गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो गए, अब अगला आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप थर्ड। जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि टाइप थर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा। उसकी क्या वजह है इंपॉर्टेंट होने की? क्योंकि यहाँ वस्तुओं की दर पे खरीदी बेची जाएंगी। यहाँ आप ये सीखोगे कि यार मार्केट में किस प्रकार से वस्तुओं का व्यापार होता है और किस प्रकार से वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने एक बहुत अच्छे टाइप के साथ में। और सब लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, आइए दोस्तों। देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति P रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ सामान खरीदता है और P/8 यानी कि P रुपए की 8 होती है उसके हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया? लाभ प्रतिशत। तो कैसे है लाभ प्रतिशत? आ जाइए। देखो, मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनको एक के रूप में ना खरीदी जाती है ना बेची जाती हैं। तुमने देखा होगा मार्केट में जाओ नींबू लेने आओ तो भैया नींबू वाले भैया जो होते हैं वो उस हिसाब से रेट बताते हैं कि हम एक नींबू की कैलकुलेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। चाहो तो देख लो, बोलेंगे भैया 10 के 3, 15 के 4, 17 के 5, यानी कि इतनी मुश्किल कैलकुलेशन होगी कि एक नींबू के रेट तक पहुंच ही नहीं जाएंगे। तो वजह है भाई उसकी वजह क्या है? देखो कि वो नींबुओं का रेट इस हिसाब से बताते हैं कि आप एक नींबू के रेट तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी। ठीक है, तो एक्चुअली वो खरीदते भी मार्केट से उसी रेट में, एक के रूप में नहीं लाते, इसी रूप में खरीद के लाते हैं, इसीलिए बेचते हैं। जैसे जूते लेने चले जाओ, कभी किसी से कह के देख लेना भैया एक जूता दे दो हमें, है उठा के सिर पे मारेगा, देगा तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक तुम्हें दे देगा तो दूसरे का वो क्या करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज ही हम ऐसे ही क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे या ऐसी ही वस्तुओं की चर्चा करेंगे जो एक के रूप में ना कभी खरीदी जाती है और ना कभी बेची जाती है। तो आई थिंक सबको बहुत बढ़िया टॉपिक आज इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। पूरे जोश के साथ में आज इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, अच्छा पहले मैं बिल्कुल इसको ओरिजिनल तरीके से पढ़ाता हूं जहां आपको बिल्कुल भी कुछ नया सीखने को जरूरत नहीं है। अगर ओरिजिनल फॉर्मेट पे करें, पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर ओरिजिनल फॉर्मेट पे करेंगे तो भैया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सीपी और एसपी पे क्वेश्चन हल होगा। सीखना काहे है नया? तो वो इसलिए सीखना पड़ेगा ताकि हम चीजों को बहुत जल्दी आसान तरीके से सॉल्व करने की पकड़ हमारी कॉन्सेप्ट के ऊपर बन जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। भाई P रुपए दर्जन के भाव से खरीदता है तो इसका मतलब एक कितने की हो गई? P/12। और फिर उनको सेल आउट करता है P रुपए की 8, P/8। देखो छोटा छोटा सा आपको प्रॉफिट बताऊं, P रुपए में 12 लाया और P रुपए की 8 बेची तो 4 बचा ली या नहीं बचा ली? मतलब अंदाजा वैसे ही बोल दिया। अब दोस्तों प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर मैं इसका यहां प्रॉफिट निकालना चाहूं तो भैया प्रॉफिट यहां पर कैसे आएगा? P/8 माइनस P/12। अब इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो मैं प्रॉपर करके दिखा देता हूं। देखो एलसीएम लेके कभी सॉल्व मत करना, आप क्या करो बेस बराबर कर लो। 8 और 12 का बेस बराबर करने के लिए उसको बेस को मैं 24 बना लेता हूं। तो देखो दोस्तों 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 8 दिया 24 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पर देखो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो दोस्तों ये माइनस करने पर 3P में से 2P जाएगा तो 1P बच गया। 3P में से अगर 2P जाएगा तो मेरे भाइयों कितना बच गया? 1P अपॉन 24। ये हो गया इसका प्रॉफिट। अब जब मैं इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो P/24 इसका प्रॉफिट है, P/ कितने पर? 12 पर इंटू 100। ठीक है, P से P कैंसिल आउट हो गया। 12 दूनी 24 होते हैं। थोड़ा 100 को मैं ऊपर ही लिखूंगा वरना आपको कन्फ्यूजन आ जाएगी। 2 से 100 को भाग लगाऊंगा देन मेरा आंसर आएगा 50%। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट हो गया दोस्तों वो कितना हो गया है? 50%, 50%। पर यहां हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हम यहाँ कुछ भी नया सीखा हो। अच्छा, इस तरीके से सवालों को हल करने के लिए तुम्हें किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है। ये वो बेसिक चीज़ है जो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। तो अब दूसरा तरीका देखेंगे जिसके लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे हो, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका।
ऐसा तरीका है कि आप हिल जाओगे। आ जाओ। देखो दोस्तों, P रुपए की 12 खरीद रहा है तो P/12 पहले खरीदेगा, फिर P रुपए में 8 बेच रहा है तो फिर उन्हें बेचेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो हमेशा। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ गया 12P और ये आ गया 8P। बस इतनी बात सी रट लेना कि क्रॉस मल्टीप्लाई में जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी उसको हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। तो भैया ऊपर वाला सेलिंग प्राइस तो नीचे वाला का होगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दो ही प्राइस हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। तो सीपी हो गया 8P और एसपी हो गया 12P। तो भैया इनके बीच का प्रॉफिट का हो गया 4P। अब मुझे आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम इस सीपी और एसपी पे आके खत्म हो जाएगा कि इनमें से आप ये सीपी और एसपी कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, आ जाइए। तो अब अगर मैं प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूं तो भैया 12P मेरा प्रॉफिट है कितने पर? 8P पर इंटू 100। कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखाई देगा 50%। कितना दिखाई देगा मेरे भाइयों? 50%। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। रटना किस बात को है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी उसको मैं क्या बोलूँगा? सेलिंग प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। तो भैया नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या बचेगी? हमारा कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाली सेलिंग प्राइस, नीचे वाली कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली सेलिंग प्राइस, नीचे वाली कॉस्ट प्राइस। चलिए कॉपी करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन का रखना, ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, साथ साथ हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? प्रैक्टिस भी, ताकि घर पे हमें क्लास के बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, साथ साथ ही प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। और समझिएगा अब अगला सवाल। आ जाओ। 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता। अब भैया नींबू वाले आ गए। 1 रुपए में 2 की दर से नींबू और 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। अब दोस्तों 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीद रहा, इधर प्राइस इधर आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि वस्तुएं, नींबू गधा घोड़ा जो मर्जी हो जाए। 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीद रहा है और 3 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। क्या रेट में बेच रहा है? 3 रुपया के 5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहां से करता हूं तो ये करूंगा और ये करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाला दोस्तों मेरा 6 आ गया और ये वाला दोस्तों मेरा कितना आया? 5 आया। अब सबको पता है कि 6 को हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे और 5 को कॉस्ट प्राइस। इसके बाद क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है? क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 5 की खरीद कर 6 की बेचेगा, कितने का प्रॉफिट? 1 का। किस पर? 5 पर इंटू 100। दुनिया के गधों को भी पता है कि 1/5 कितना होता है? 20%। तुम तो फिर भी नए जमाने के छेल छाप लोग, समझे? तो कितना आया दोस्तों मेरा? 20%, 20%। क्लियर है? इसी तरीके से इसी स्पीड के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिलहाल 10 सेकंड का समय आपके उतारने के लिए। ठीक है, आ जाओ भैया। चलो एक और प्रैक्टिस सेशन है। संतरे, देखो गर्मियों में सारे के सारे फल बेहतरीन वाले हैं जो आजकल सीजनल फल हैं। भाई सीजन के आउट ऑफ जा खाओगे ना तो महंगे मिलेंगे, इसलिए मैं सीजनल फल ही लेके आता हूँ। सर्दियों में चाय कॉफी चलती है और गर्मियों में रसीलेदार फल चलते हैं। 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपए में 6 बेच देता है। अब देखो जरा प्राइस की अगर बात करूं तो 10 रुपए में कितने खरीदे हैं? 5। और बेचे मैंने किस रेट के हैं? 15 के 6। भैया 10 के 5 खरीद कर 15 के 6 बेचूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आएगा और 10 गुना 6 करूंगा तो 60 आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को, इसको मैं क्या बोलूंगा? एसपी। तो इसको क्या बोलूंगा? सीपी। यानी कि 60 में खरीदी कोई चीज और 75 की मैंने बेच दी। 60 की खरीद कर 75 की बेची तो कितना कमा लिया? 15 रुपया। किस पर? 60 रुपया पर इंटू 100। अगेन देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है। 15 से 1, 15 से 4। और दुनिया की चींटियों को भी पता है कि 1/4 किसके बराबर होता है? 25%।
तुम तो फिर भी जमीन के ऊपर रहने वाले अच्छे खासे शेर हो, है ना। चलिए, तो कितने परसेंट के बराबर आ गया? 25%। तो आई थिंक 3 सवालों में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेशन हो गया होगा। ठीक है, आइए अब एक सवाल आप लोगों के लिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी, बहुत फास्ट। कितना आंसर है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। कह रहा है 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीद कर 1 रुपए में 8 की दर से बेचता है। जे भैया मरे गो, जाको कुछ ना है सके। 1 रुपया में 2 खरीद रहा है और 1 रुपए के 8 बेच रहा है। बताओ, कोई ताज्जुब है कि भंडारो ही कर देने। तो 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, 1 के 2 बेचे, 1 के 8। हाय, नुकसान हो गया 2/8। तो 8 के खरीद कर 2 बेचेगा, कितने का नुकसान है? 6 का। किस पर है ये 6 का नुकसान? 2 पर के 8 पर भैया, 8 पे है, गुना 100। जे हुई ना बात लल्ला। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 से 3 और इसको करेंगे 4। सबको पता है 1/4 होता है 25%, पर यह है 3/4, यानी कि 1/4 का 3 गुना। तो 25 30 75% आंसर आएगा। कुछ भी करने की जरूरत ना है लल्ला, समझ गए? आ जाओ, आ गया। चलिए, तो अब ये आपने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों समझ लो, कभी किसी ठेली पे गए हो, जैसे आजकल आम का सेब चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो आम के सीजन में तुम ठेली वगैरह पे, दुकान वगैरह पे आम लेने जाते हो तो वहां 2 प्रकार के आम धरे रहते हैं। कुछ ढेरी यहां पर ये ऐसे लगी रहेगी आमों की, और कुछ आम इस तरफ होंगे। और भैया देखो, रेट भी उसी हिसाब से बताता है। बोलेगा जी ये आम 50 रुपए किलो है, तो ये आम है 70 रुपए किलो। तो इनकी कीमत अलग अलग काहे है? क्या ये आम भी नहीं है? क्या ये आम के साथ में अंगूर की फीलिंग देते हैं इसलिए महंगे हैं? क्या वजह है इनकी? तो दोस्तों, इनकी एक ही वजह है, क्वालिटी। इनकी क्या? क्वालिटी की वजह से ये है। पर अब एक बात समझना कि दुकानदार एक से ज्यादा प्रकार की वस्तु दुकान पे खरीद बेच रहा है। अच्छा, हमें तो ऐसे ही पता लगा रहता है, पर दुकानदार जो इन्हें खरीद के लाता है, दुकानदार को पता होता है कि मेरे यहाँ ग्राहक कैसे आएंगे। अगर मेरी दुकान ऐसे इलाकों में है जहां इनकम इतनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लो क्वालिटी ज्यादा लाऊंगा और अच्छी क्वालिटी कम लाऊंगा कि भाई कम बिकते हैं। अगर मुझे कि दोनों प्रकार के मेरे बराबर आते हैं, तो मान लो 10 किलो आम में ये लाया और 10 किलो आम में ये लाया, तो दोनों प्रकार के कैसे हो गए? बराबर। नोटिस करना, कॉन्सेप्ट की बात आएगी, दुकानदारी पे ध्यान मत दो कि शाम को जाकर ठेली लगाएं या किसी की ठेली में देखें। जब ये आम 10 किलो हैं तो ये भी आम 10 किलो ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रकार के आमों की संख्या बराबर है। कैसी है? बराबर है। मान लो ये वाले आम 10 किलो हैं, पर ये वाले आम 50 किलो हैं, अच्छी क्वालिटी वाले, तो इन आमों की संख्या पुराने वालों से कैसी है? 5 गुनी है। इन आमों की संख्या पुराने वाले से कैसी है मेरे भाइयों? 5 गुनी। कैसी है? 5 गुनी। क्यों? ये 10 हैं और ये 50 हैं, तो इन आमों की जो संख्या है वो मेरे इन आमों से 5 गुनी है। अब यहां समझना कॉन्सेप्ट की बात, और वो कॉन्सेप्ट की बात क्या है, इसको मैं तुम्हें समझाता हूं। यानी कि अब दुकान पे एक से ज्यादा प्रकार के फल होंगे, पर वो जो 2 प्रकार की संख्याएं होंगी, या तो वो इक्वल होंगी या फिर वो कम ज्यादा होंगी। 2 ही रेशो चलेंगे, या तो वो दोनों प्रकार के फलों की संख्या क्या होगी? बराबर, या वो दोनों प्रकार के फलों की संख्या कम और ज्यादा होगी। एक कम दूसरा ज्यादा। ये बराबर है तो ये भी बराबर है, पर ये कम है और ये क्या है? हमारा ज्यादा है। तो यहीं से एक बात नोटिस करो बड़े ध्यान से, कि अगर दोनों प्रकार के फलों की संख्या अलग अलग है, तो हमें जब सवाल पढ़ेंगे तो ये ऐसा रेशो बन के नहीं मिलेगा, हमें बनाना पड़ेगा, और वही सवाल है। वो तो कुछ भी बोल देगा, पर जो रेशो कह रहा है, जो सवाल की सच्चाई है, वो हमें यहां दिखानी पड़ेगी। तो अब अगले जो कंसेप्ट हो गए, किस चीज के हो गए, कि जहां 2 वस्तुओं की संख्या या 2 प्रकार की वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं, तो उन्हें किस तरीके से हल करते हैं। तो आई थिंक सब लोग तैयार हो गए पूरे जोश जुनून के साथ में। तो चलो आगे, आइए।
देखो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। टॉफी है, एक दुकानदार 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है तथा उतनी ही टॉफी, दोस्तों ये जो वर्ड है उतनी, ये है इस सवाल का निर्णायक बिंदु जो सवाल के हल करने को डिसाइड कराएगा कि क्वेश्चन कैसे हल करना है। उतनी ही टॉफी 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, सभी को 3 रुपए में 5 की दर से बेच के क्या लाभ हानि कमाता है। पहले में और इसमें एक ही फर्क है कि यहाँ टॉफियों की संख्या क्या है, 2 प्रकार की। सवाल की तरह नहीं, तुम्हें तुम्हारे बचपन में जाओ, बिल्कुल बचपन में जाओ। बचपन में तुमने अपने पिताजी से 1 रुपया मांगा, ध्यान से समझना, कितने रुपए मांगे, 1 रुपये, ज्यादा नहीं मांगे। 1 रुपया मांगा और उसमें तुम 3 टॉफी ले आए। कितनी ले आए, 3। तुमने 3 टॉफी खाते तुम्हारे भाई ने तुम्हें देखा और भाई ने कहा पिताजी 1 रुपया हमें भी दीजिए, तो तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारे पिताजी से 1 रुपया मांगा, पर वो 1 रुपये की 6 टॉफी ले आया। अब तुम्हें क्या हुई, जेलेसी हुई है, लगा यार ये तो खा रहा है 6, मेरे पे कितनी है, सिर्फ 3 है। गुस्सा आएगा, खुंदक आएगी या नहीं आएगी, है? तो तुम क्या करोगे अब, बोलो। हालांकि अगर मैं क्वालिटी की बात करूं दोस्तों, तो तुम्हारी टॉफियों की क्वालिटी अच्छी है और भाई की टॉफियों की क्वालिटी थोड़ी लो होगी, तभी 1 की 6 आई है। पर बचपन में क्वालिटी का ना क्वांटिटी का ध्यान रहे भैया। तो तुमने क्या करा, तुमने भी खुद से सोच के देखो। चलो भाई तुम क्या करोगे, पिताजी से 1 रुपया और मांगोगे, रोओगे, जिद करोगे, गली में फैल जाओगे, टांग वांग फैला दोगे, बिल्कुल है, फजीद कर दोगे, सड़क पे हैं तो वहीं फैल जाओगे रोड पे ही कि भैया मैं ना जाऊंगा घर, वो तो टॉफी चाहिए पहले, है। तो तुम क्या करोगे, 1 रुपया अपने पिताजी से और मांगोगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखेंगे तो खुंदक में कि चल अब तू घर, बताऊंगा तेरे को, पर मजबूरी में, क्योंकि रोड पे अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि तुम तो फैल गए हो बुरी तरीके से। अब पिताजी को अगर रोड पे अपनी इज्जत बचानी है तो 1 रुपया वो और खर्च करेंगे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए 1 टॉफी और फिर से टॉफी खरीदेंगे। तो देखो अब तुम्हारे पास 6 टॉफी हो जाएंगी, पर तुमने अपने पिताजी के, अब तुम्हारे पास कितनी टॉफी होंगी, 6, पर तुमने अपने पिताजी के कितने रुपए खर्च करवा दिए दोस्तों, तुमने अपने पिताजी के 2 रुपए खर्च करवाए। तुमने 2 रुपए खर्च करवाए और 6 टॉफी खरीदी। तुम्हारे भाई ने 1 रुपया खर्च कराया और 6 टॉफी खरीदी। अब एक बात बताओ मुझे, क्या अब तुम अपने भाई के बराबर हो? अभी भी दुख दर्द है भाई से ना, अब तो चढ़ा चढ़ा खाओगे, देख देख मेरे पास भी 6 है ना। तो तुमने क्या काम करा, अपने पिताजी के 3 रुपए खर्च करवाए दोनों भाइयों ने और 12 टॉफी खरीद लाए। पिताजी को गुस्सा तो बहुत आया, पर दे देंगे, चल कोई बात ना, बाल लगे भैया, आ जाओ। तो 3 रुपए की 12 टॉफी, पिताजी तुमसे क्या बहुत खुश भी हो जाएंगे, देखना अभी थोड़ी देर, कहानी को और थोड़ी सी चलने दो। तुम भी बड़े एक्सपर्ट थे दोनों भाई, तुमने भी क्या करा, खाई नहीं, 3 रुपए में 5 के हिसाब से गली मोहल्ले के और जो लौंडे थे ना सबको बेच दी। किस रेट में, 3 रुपया के 5। किस रेट में बेची भैया, 3 रुपया के 5। बचपन का बिजनेस। देखो 3 की 12 खरीदी और 3 की 5 बेची। अब सवाल वहीं आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप अब यहां करोगे तो भैया 12 तिया 36 और 5 तिया 15, यानी कि कोई चीज 15 में खरीद कर 36 में बेच दी, 15 की खरीद के 36 की बेची तो कितना प्रॉफिट कमाया, 21। किस पर, 15 पर, गुना 100। अब अगर मैं यहां इसे कैलकुलेट करूंगा तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। तुमने प्रॉफिट कमा लिया 140%। और सबसे पहले घर आए और पिताजी के 3 रुपए वापसी करे। पिताजी जे पकड़ो अपने 3 रुपए और देखो हम फिर भी मजे में हैं। बस यहाँ से पिताजी खुश हो गए कि भाई छोरे सरकारी नौकरी न ले पाएंगे पर बिजनेसमैन बड़े बन जाएंगे, हैं। क्योंकि जो बचपन में इतना तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं भैया, 3 की 12 खरीद के और आसपास गली मोहल्ले में 3 की 5 बेच रहे हैं, सोड़ो बड़े होके वो क्या क्या करेंगे, हैं। नटवर लाल बड़े बड़े, मैं छोड़ो, आ जाओ। तो सबको समझ आया यहाँ तक तो क्लियर होगा। देखो ऐसे ही इन कहानियों के साथ मैथ सीख जाएंगे भैया, और क्या चाहिए, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, मुझे फीस मिल जाएगी, और कुछ ना चाहिए, हैं। आइए
देखो दुकान दोस्तों, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं हमारे पास में, बड़े बड़े बेहतरीन। देखो ये एक और बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये क्या बेच रहे हैं? ये भैया रेल बेच रहे हैं। हाँ, समझ गए होगे रेल कौन बेच रहा है, कौन बिजनेसमैन है, समझ गए होगे। और देखो रेल इतनी सस्ती बिक रही है। रेलवे 1 रुपए में 4 की दर से रेल खरीदता है और उतनी ही रेल 3 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। देखो, और सभी प्रकार की रेलों को 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो 1 रुपए में 4 रेल खरीदी, उतनी ही रेल 3 रुपए में 8 खरीदी है। अब नोटिस करो, सवाल ने कहा था उतनी ही रेल, मैंने बताया ना 2 प्रकार की वस्तुएं तो उन्हें बराबर बराबर कम या ज्यादा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर क्या आपके पास रेल बराबर है? ये तो 4 हैं और ये 8 हैं, तो इन्हें हमें बराबर करना है। और वो हम इस सवाल से सीखेंगे कि बराबर कैसे करते हैं। देखो कैसे भी गुना कर लो पर दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। भैया ये रहा 4, ये रहा 8, 8 4 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में कितना आता है? 4 दूनी 8 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 से गुना कर दिया। तो ये 8 रेल हो गई और यहाँ भी 2 से गुना कर दिया, तो 2 एकम ये 2 हो गए। क्यों? क्योंकि जब रेल खरीदनी है तो 1 रुपए में 4 ये रेलों का रेट है। 1 की 4 खरीद के लाए, खरीदनी है तो मैं 8, तो 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 रुपए की 4 रेल, फिर से 1 रुपए की 4 रेल। तो अब अगर फाइनली आप यहां अपना देखोगे तो 3 और 2 5 रुपए खर्च करके 8 और 8 16 रेल आ गई। 5 रुपए में कितनी रेल आई? 16। तुमने उठा के किस रेट की बेची है? 3 रुपए में 5, 3 रुपए में 5। पता है सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, जब सवाल यहां आ जाए ना फिर सवाल में कुछ बचता नहीं है। 16 गुना 3 करूंगा 48 आ गया, और 5 गुना 5 करूंगा तो 25 आ गया। 25 की खरीद कर अगर 16 की वो बेचेगा तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 3 2 23। ठीक है, अब 23 का प्रॉफिट है दोस्तों किस पर है? 25 पर, इंटू 100। अब यहां अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूं तो 25 चौका 100 होते हैं और 23 चौक 92 होते हैं। यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमा दिया दोस्तों वो 92% का कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया? 92% का। तो देखो दोस्तों, यहां हमने जो ये 2 चीजें आपस में बराबर करनी सीखी हैं, मेन पॉइंट हमारा ये है। अब संख्याएं आप कैसे बराबर करोगे, कैसे सोच पाओगे कि किससे गुना करना है, इसकी चर्चा करूंगा मैं अगले सवाल में। ठीक है, उतारिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इस चीज की और अगले सवाल की तरफ आ जाओ। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है। बचपन में कंचे खेले होंगे तुमने। 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है और उतने कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से। उतने ही कंचे, इसको ध्यान रख लेना बस, दोनों प्रकार के कंचों को 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। तो पूरे सौदे में क्या लाभ क्या हानि हुई? देखो, प्राइस और आर्टिकल। 1 रुपए में 20 के भाव से कुछ कंचे खरीदे और उतने ही 1 रुपए में 30। यानी कि दोस्तों समझना बहुत अच्छे से, हमें कंचों की संख्या दोनों प्रकार में बराबर करनी है। बराबर कैसे करेंगे सीखना इसको। देखो, कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे 3 और 15 है, जो एक दूसरे के टेबल में आती हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट बराबर कर देखते हैं कि भाई 3 में 5 से गुना कर दूं तो 5 तिया ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। पर कुछ संख्या मेरी ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आती हैं, जैसे कि 10 और 15। तो क्या करो, आप कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो जो 10 और 15 से भाग हो जाए, और 10 और 15 से भाग होने वाला नंबर 30 है। जो कुछ मैथ पढ़ते हैं उन्हें पता भी होगा इनका एलसीएम। तो 10 का भी एलसीएम 30 है और 15 का भी 30 है। पर 30 लाने के लिए 10 में 3 से गुना कराए और 15 में कितने से कराए? 2 से। दूसरा तरीका ये हो गया बराबर। पर फाइनली हमें दोनों को क्या सीखना है? बराबर। पहले भी बराबर की बात करते हैं। जैसे यहां आ जाओ दोस्तों, अगर मैं यहां आपसे बात करूं कि हमें इन्हें बराबर करना है तो 20 और 30 से भाग होने वाला कोई ना कोई नंबर सीखना पड़ेगा। और 20 और 30 से भाग होने वाला जो मेरा नंबर है, 20 और 30 से जो मेरा नंबर भाग हो रहा है वो कितना है? 20 और 30 से भाग होने वाला नंबर मेरा 60 है। चाहो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, 30 एकम 30, 20 से नहीं कटता, 30 दूनी 60 और 20 से कट जाता है।
60 बनाने के लिए यहाँ कितने से गुना किया है मैंने? 3 से। और 60 बनाने के लिए यहाँ मैंने कितने से गुना किया है दोस्तों? 2 से। पर जब 3 और 2 से आर्टिकल में करोगे तो 3 और 2 से गुना यहाँ भी करनी पड़ेगी। 3 एकम ये भी 3 आ जाएगा और 3 एक 2 से यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब बन गया सवाल बिल्कुल। देखो पहले वाले जो कंचे थे आप 3 रुपए के 60 लाए हो, दूसरे वाले 2 रुपए के 60 लाए हैं, तो रुपए मैटर नहीं करते, वस्तुएं बराबर होनी चाहिए, सवाल कह रहा है क्योंकि। तो हमने यहां पर इसको बराबर करना सीख लिया। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो दोस्तों 5 रुपए के 120 कंचे आए हैं और बेचे किस रेट में है? 1 रुपए में 25 के रेट से। कैलकुलेट करूंगा दोस्तों ये 120 आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 125 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई चीज मैंने 125 की खरीद कर 120 की बेची तो नुकसान हुआ ना? कितने का हुआ? 5 का। पर उस नुकसान को परसेंट में कन्वर्ट करूं तो 5/125 गुना 100। कैलकुलेट करूंगा 5 से 25 और 25 से 4, यानी कि मेरे जो यहाँ नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 4% का। तो आई थिंक 2 प्रकार की वस्तुओं को कैसे बराबर करेंगे ये बात सीख गए होंगे। ठीक है, रेशियो का रोल है इसमें पूरा। कॉपी करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही बेहतरीन सवाल चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही यूनिक और बहुत ही तगड़े। देखो एक दुकानदार 1 रुपए में 4 की दर से होटल खरीदता है, इससे दुगने होटल 3 रुपए में 8 की दर से, सभी को 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। देखो 1 रुपए में 4 की दर से होटल खरीदे, इससे दुगने वाले हैं 1 के 8। अब यहां एक बात नोटिस करना, सेकंड वाले जो होटल है वो पहले वालों का दुगना है। हम जो ये गुना भाग करते हैं वजह है उसकी कि जो सवाल कह रहा है वो डाटा पे मौजूद नहीं होता है और वो हमें डाटा पे शो करना होता है। तो एक बात दोस्तों यहां से नोटिस करके देखो कि उससे दुगने होटल 3 रुपए में 8, दुगने होटल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे वाले जो होटल है वो पहले वालों के डबल होने चाहिए, पर नोटिस करो ये तो ऑलरेडी डबल है। तो हमें यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो जल्दबाजी में कर रहे हैं ना वो गलत है। गलत नहीं है मतलब कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं है। तो देखो इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा सवाल बन गया। कि भैया आसान क्यों हो गया? क्योंकि देखो 2 रुपए खर्च हुए और 12 होटल आ गए। 1 रुपए में 4 और 3 के 8, सॉरी। ₹3 के 8। अब देखो 3 और 1 4, तो 4 रुपए के हमारे कितने होटल आ गए दोस्तों? 12। हमने उठा के बेच दिए 3 रुपए में 5। तो इसमें तो मेरे को तुम्हें शायद कुछ पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 3 36 और 5 चौक 20। 20 की कोई चीज खरीदी, 36 की बेची, कितने का प्रॉफिट कमाया है मैंने? 16 का। और 16 का प्रॉफिट किस पर है? 20 पर, इंटू 100। 20 से काटूंगा, 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, यानी कि हमारा जो है दोस्तों प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है? 80% का। कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों? 80% का। तो क्लियर है सभी को? चलिए समझ आ गया यहाँ क्यों गुना भाग नहीं करा? क्योंकि जो सवाल का डाटा बोल रहा है, जो सवाल बोल रहा है वो ऑलरेडी डाटा पे एग्जैक्ट है। अगर वो कहता है दोनों प्रकार की वस्तु संख्या बराबर, और अगर वो ऑलरेडी हो बराबर है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है दुगने हैं, अगर वो दुगने हैं ऑलरेडी जैसे यहां थे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कह रहा है एक व्यक्ति 3 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उसके 3 गुने, देखो कितने नींबू हैं भैया? दूसरे वाले जो नींबू पहले वालों के 3 गुने हैं, तो हमें रेशो पर भी 3 गुने बनाने पड़ेंगे। आ जाओ, 3 रुपए में 5 की दर से खरीदे और दूसरे वाले 1 रुपए में 2 की दर से। पर हमें यह पता है कि दूसरे जो नींबू पहले वालों के 3 गुने हैं। तो देखो ये 3 गुने 4 गुने इस चक्कर में मत पड़ना, हमें पहले बराबर देखने। तो अगर मैं बराबर देखना चाहूं और बराबर करना चाहूं तो यहां कर देता हूं 2 से गुना और यहां कर देता हूं 5 से। तो ये 5 दूनी 10 आ गया और ये भी 2 पंजे 10 आ गया। क्लियर है? देखो हो गए बराबर।
अगर कोई भी चीज बराबर हो जाए तो जिसको 3 गुना बनाना है 3 से गुना, किसी को 4 गुना बनाना है 4 से गुना, 5 गुना बनाना है तो अब यहां मैं गुना कर दूंगा 3 से, तो 10 दिया 30। अब दोस्तों यहां से नोटिस करना कि पहले इसमें मैंने गुना किससे करी है, पहले मैंने गुना करी है 5 से और फिर गुना किससे करी है 3 से, तो 5 दिया 15, तो 15 से गुना इधर भी करनी पड़ेगी। पर 15 से गुना जब मैं 1 में करूंगा पंद्रह से गुना जब 1 में होगी तो 15 एकम 15 ही आएगा। यहां मैंने 2 से करी है तो 2 की इससे गुना जब यहां होगी तो 2 तिया 6 आएगा। अब जरा इसको नोटिस करके देखो, दूसरे वाले जो नींबू हैं वो 15 रुपए के हमने खरीदे हैं और खरीदे कितने हैं 30। पहले वाले 6 रुपए में खरीदे पर खरीदे कितने हैं 10। तो यह रुपए मैटर नहीं करते, वस्तु की वैल्यू मैटर करती है। तो ये 10 नींबू और ये 30 नींबू तो हो गए ना उसके 3 गुना। तो 15 और 6 दोस्तों मैंने 21 रुपए खर्च करे और 21 रुपए में कितने नींबू लाया हूं 30। बेचे मैंने किस रेट में है 3 रुपए में 5। और जब अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 30 की गुना 3 में होगी तो ये 90 आएगा और 21 की गुना 5 में होगी तो 105 आएगा। बताओ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 105 की कोई चीज खरीदी और 90 में बेचनी पड़ रही है तो कितने का नुकसान है दोस्तों 15 का। 15 का नुकसान है किस पर 105 पर इंटू 100। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो बहुत आसान है, 15 से 1 15 से 7 और सबको पता है 1/7 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, ऑप्शन शायद इसमें है नहीं, करेक्ट कर लेना। इसको हम काट के 14 सही 2/7% कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर है सभी को, आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आपने बराबर भी सीख लिया और बराबर से ज़्यादा कैसे करते हैं वो भी सीख लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेता हूं प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोगों के लिए, और अब उसमें क्वेश्चन है नहीं तो आप इसी को देखिए, फिर इसी टॉपिक पे आपको वस्तुएं निकालनी सिखाऊंगा, समझिएगा। कॉपी करो फटाफट से पहले। क्लास क्या बंद कर दी? चलिए दोस्तों, अब इसी पे आपको आगे पॉइंट सिखाता हूं और समझिएगा। एक आदमी 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदता है और 12 रुपए में 5 की दर से बेचता है और 143 रुपए का लाभ कमाता है। कितने का 143 का। तो अंडों की संख्या बताइए। अभी तक हम चाहे जैसे मर्जी सवाल पढ़ रहे थे पर लाभ और हानि ही पढ़ रहे थे। अब यहां वस्तुओं की संख्या पूछ रही दोस्तों, पर यहां 2 सवाल बनेंगे। देखो, अगर प्रॉफिट देगा तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछेगा, प्रॉफिट देगा तो यहां पर हमसे क्या पूछेगा नंबर ऑफ आर्टिकल, और अगर नंबर ऑफ आर्टिकल देगा तो हमसे क्या पूछेगा प्रॉफिट या लॉस इन रुपीज। लाभ और हानि को पूछेगा पर पूछेगा किसमें रुपयों में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। भाई 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 तिया 36, 5 पंजे 25। ठीक है, सबको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है सेलिंग प्राइस और नीचे वाली वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस। 25 में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 36 रुपए की मैंने वो चीज़ बेच दी है। 25 की खरीद कर कितने की बेच दी है 36 की। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हो रहा है 11 का। कितने का हो रहा है 11 का। पर ये 11 रेशो है, चाहूँ तो मैं इसे परसेंटेज में कर लेता हूँ पर मैं नहीं करूँगा, हमें इसे रेशो में रखूँगा। देखना, मुझे प्रॉफिट तो पता लग गया कितना है 11 रेशो, इसे R नाम दे देता हूँ 11 रेशो। अब जो प्रॉफिट 11 रेशो के बराबर है
वो रुपयों में कितना 143 रुपये के। तो भाई 11 रेशो 143 के बराबर है, तो 1 रेशो किसके बराबर हो गया, 11 से मैं इसको डिवाइड लगा तो 1 और 11 दिया 33, यानी कि 1 रेशो किसके बराबर हो गया 13 के। अब कहीं से मुझे जैसे रेशो में प्रॉफिट पता लगा है वैसी वस्तुओं की संख्या और पता लग जाए। तो देखो वस्तुओं की संख्या क्या होगी, ध्यान से सुनना। 5 रुपए में 3 की दर से खरीदी और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दी, तो इस 3 और 5 का एलसीएम जो होगा वो वस्तुओं की संख्या होगा। आप एलसीएम भी ना समझ पाओ तो सीधी सीधी इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, 5 दिया 15, यानी कि वस्तुओं की जो संख्या है दोस्तों 15 रेशो आ गई। जितनी खरीदेगा और जितनी बेचेगा उसका जो एलसीएम होगा या उनसे जो भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम वस्तुओं की संख्या का रेशो मानेंगे, पर ये रेशो में, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, 15 रेशो की। अब जब 15 रेशो की वैल्यू निकालनी है तो 1 रेशो 13 के बराबर है, तो 15 रेशो किसके बराबर हो गया, 13 गुना 15। और जब मैं 13 गुना 15 करूंगा तो 15 × 45 और 4 19, तो यानी कि वस्तुओं की जो संख्या दोस्तों यहाँ पर आ गई वो आ गई 195। कितनी वस्तुओं की संख्या आ गई है, 195, यानी कि 195 वस्तुएं, ठीक है। कॉपी करिए। तो दोस्तों वस्तुओं की संख्या इतनी सबको क्लियर रही होगी। हम यहाँ 2 चीज रेशियो पे मानेंगे, एक प्रॉफिट या लॉस रेशियो में, उसके लिए कुछ नया नहीं सीखना, सिर्फ वस्तुओं की संख्या कैसे मानेंगे ये रटना है। तो वस्तुओं की संख्या होगी जो खरीदी जाएंगी, जो बेची जाएंगी, उसका गुणनफल ही समझ लो यार, सब छोड़ो, बहुत सेकंडों में आंसर आएगा। जैसे इसी पे आ जाओ, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से और उतनी ही 1 रुपए में 4 की दर से, आ जाओ भैया, 1 की 5 और उतनी ही 1 रुपए में 4 खरीद कर, ये पहले तो बराबर करनी है, 1 रुपए में 4। तो दोस्तों अब बराबर कैसे करूं, सबको पता लग ही गया होगा। तो बराबर अगर मुझे करनी है तो इनसे भाग होने वाला नंबर 20 है, और 20 मुझे लाने के लिए यहाँ गुना कर देता हूँ 4 से, और यहाँ गुना कर देता हूँ दोस्तों 5 से, ठीक है। तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा 4 और 5 से, तो ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो 5 और 4 9, 20 और 20 40, यानी कि 9 रुपये में मैंने 40 वस्तुएं खरीदी और बेची किस रेट में है, 2 रुपये की 9। अब 2 रुपये की 9 जब वो बेच रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी मेरे भाइयों, तो उस क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80, और ये कितना आ जाएगा 81, यानी कि 81 की खरीद कर अगर मैं 40 में बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा 1 का। कितने का नुकसान होगा भाइयों, 1 का, 1 रेशो। अब बार बार सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है 3 रुपये का। कितने का, 3 रुपये का। रेशो में कितने नुकसान है, 1 का, तो उससे डिवाइड, मल्टीप्लाई वस्तुओं की संख्या निकालनी है तो वस्तुओं की संख्या से। अब देखो वस्तुओं की संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 40 खरीदी हैं और 9 बेची हैं, तो 40 और 9 का गुणनफल कर देता हूं सीधा सीधा। चालीस इंटू 9 चौक 36 होते हैं। अब अगर मैं इनकी गुना यहाँ कैलकुलेट करके लिखूंगा तो दोस्तों मेरा आंसर आएगा 1080, यानी कि मैंने कुल जो वस्तुएं खरीदी हैं वो कितनी खरीदी हैं, 1080 वस्तुएं। कितनी खरीदी हैं, 1080। चलिए, तो कैसा भी प्रकार का सवाल बने आप अब यहाँ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको हल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, कॉपी करिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस से आपके। और भाई वीडियो को फटाफट से सब लोग यार शेयर कर दो, देखना कितने कम लोग शेयर करते हो। शेयर करो जब भी अगले सवाल पढ़ूंगा, शेयर नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा।
आइए, बहुत आसान सवाल है। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 4 की 5 बेचता है। आ जाओ भैया, 5 की 4 खरीदी और 4 की 5 बेच दी, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 चौक 16 और 5 चौक 20, सॉरी 5 पंजे 25, यानी कि कोई चीज़ हमने 25 में खरीदी है और 16 की बेची है, तो 25 की खरीद के 16 की बेचेंगे तो नुकसान कितने का हो रहा है दोस्तों? 9 रेशो का। और ये 9 रेशो का जो नुकसान है ये हमारा किसके बराबर है कि भाई 9 रेशो का नुकसान बराबर है हमारा किसके? 720 के। तो 9 रेशो जब 720 के बराबर है तो 1 रेशो किसके बराबर होगा? नोट है 72, 80 के। ठीक है, हमें वस्तुओं की संख्या निकालनी है, तो वस्तुओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5 और 4 का 20, यानी कि हमें 20 रेशो की वैल्यू चाहिए। तो हम 80 गुना जब 20 करेंगे तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा? 1600। आंसर कितना आएगा? 1600। तो आई थिंक सबको ये समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन अगला आपको देता हूं और अब मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, 10 सेकंड दे रहा हूं, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सब करके करिए, प्रैक्टिस करिए, और इसका जो मैं आंसर करूंगा वो आपको अगली क्लास में करूंगा। सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए पढ़ा देता हूं। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीदता है और उतनी ही वस्तु 3 रुपए में 4 की दर से। सभी को मिलाकर 2 रुपए में 5 की दर, उतनी ही वस्तु, यानी कि वस्तुओं की संख्या दोस्तों आपस में क्या है? बराबर है। तो आप सभी लोग सॉल्व करिएगा, इसका जवाब इससे अगली क्लास में हम मिलकर देंगे आप सभी को। तो आई थिंक इस टॉपिक में बहुत सारा मजा आया होगा और जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।